चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिखो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल मार्कर वहीं पर रखे थे क्या? अच्छा यहाँ रखें। चलो हो गया, लिखो लिखो पीरियोडिक टेबल। चलो देखो क्या चल रहा है पीरियोडिक टेबल। सुनो हम बताते हैं आज पीरियोडिक टेबल का पूरा बात करेंगे, कैसे पीरियोडिक टेबल बना, पहले क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रेडिक्शन था, कहाँ से कैसे हुआ, डोमिनेट रेड, लूथर मेयर कर्व्स, फिर और मेंडली पीरियोडिक टेबल, उससे धीरे धीरे चलते चलते आएंगे जो मतलब बोर्स और ब्यूरी जो बनाया पीरियोडिक टेबल वो सब पे आएंगे, ठीक है ना। पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे इवॉल्व हुआ। आज थ्योरी बहुत सारा लिखाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखवाएंगे, ठीक है ना। नोट्स करना बढ़िया से और समझाएंगे भी, ठीक है ना, बढ़िया से, ठीक है ना। कि जो पीरियोडिक टेबल आया ग्रुप पीरियड में कैसे बांटा गया सब जगह से। तो स्टार्ट करो, लिखो पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। सो बताओ व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले बात होता है द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर इन टेबुलर फॉर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये हमारा क्या था, किताबी भाषा, ठीक है। तो इसको लिखो, लिखो, ये लिखना जरूरी है, इसको लिखो बढ़िया से लिखो ताकि नोट्स बन जाए बढ़िया से, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड तो है ना हमारे पास, ठीक है ना। ये नोट्स स्मार्ट टीचर्स सिलेबस के लिए द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, बढ़िया से निकलना, ठीक है ना। ऑल द नोन एलिमेंट्स, थ्योरी बहुत बड़ा पड़ा है इसमें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में हम बोलेंगे थ्योरी नोट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, थ्योरी आता है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सच अ वे दैट द एलिमेंट ऑफ similar property are grouped together in tabular form is called periodic table. In tabular form is called periodic table. व्हाट इज पीरियोडिक टेबल बता दो। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं सुनो में, तो हम अरेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, ठीक है ना। किसको सजा रहे हैं, सारे एलिमेंट को। कौन सा एलिमेंट है जिसके बारे में हम जानते हैं, सारे एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका प्रॉपर्टी कैसा, उसका बिहेवियर क्या है। अच्छा बताओ, सजाना है किसी को, तुमको अब मान लो तुमको एक जगह पे लेक्चर के एक भीड़ में 50 बच्चा उठा कर रख दिए, सजाने बोले, तुम सजा सकोगे? नहीं सजा। सजाने के लिए क्या करना, उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या करेगा, जैसे अभी हम तुमको बोल देंगे कि तुम अपना क्लास का बच्चा को सजाओ, अपना अरेंज करो। किस बेसिस पे अरेंज करना है, एजुकेशन के बेसिस पे। तुम क्या करोगे, टॉपर को एक तरफ रखोगे, कम स्कोरर को इधर रखोगे, मिडिल वाला को इधर। तो अपना जो तुम उसके बारे में प्रॉपर्टी जानते हो उसके बारे में अरेंज करो। उसी तरह से हम लोग जितने भी एलिमेंट के बारे में जानते हैं उसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, उसके प्रॉपर्टीज के। कोई भी अपना अपना प्रॉपर्टीज लगा सकता है, कोई हाइट का लगा सकता है, कोई वेट का लगा सकता है, ठीक है ना, कोई उसका टैलेंट का लगा सकता है, किसी चीज़ का लगा सकता है, कोई पर्सनालिटी का लगा सकता है। इन सच अ वे, इस तरह से, दैट द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब एक जैसा प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट एक ग्रुप में होना चाहिए। आर ग्रुप टुगेदर, आर ग्रुप टुगेदर, किस फॉर्म में, इन टेबुलर फॉर्म, इन टेबुलर फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो दरअसल पीरियोडिक टेबल कहाँ से बना, कैसे बना, वो सब चीज़ हम बात करने वाले हैं। कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, बेसिक्स, इसमें सारा थ्योरी लिखना है, सारे पॉइंट्स को लिखना है, बढ़िया से करेंगे, ठीक है। नोट करो, इसको नोट करो, बढ़िया से नोट करो। देखो हुआ क्या, सुनो, हम सबसे पहले पता दिए कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, अरेंजमेंट है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना। किसका, इस तरह से जाना कि सारा प्रॉपर्टी को एक एक ग्रुप में रखना है, सारे प्रॉपर्टी एलिमेंट को, ठीक है ना। नेक्स्ट समझो, पीरियोडिक टेबल बना कैसे, डेवलप कैसे किया, किस तरह से स्टार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल बनाने। तो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सुनो, सबसे पहले कौन आया, लेवोइजियर भाई साहब आया। कौन आया, लेवोइजियर। वो अपना एक क्लासिफिकेशन दी गया, नहीं सुनो, बहुत सारा एलिमेंट है हमारे पास। वो क्या बोला, हमारे पास बहुत सारा एलिमेंट है, सुनिए, नहीं सुनिए, पहले मेरे पास सुनिए, मेरे पास सुनिए। क्या बोला, सुनिए,
बोला लेवोइजियर बोला कि आर्यन का कॉल है, रखो अभी थोड़ा देर के रखो रखो रखो। सुनो, लेवोइजियर क्या बोला कि हम एलिमेंट को एक काम करते, इस तरह से डिवाइड करते हैं कि मेटल को एक तरफ कर देते हैं, नॉन मेटल को एक तरफ कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से डिवाइड किया तो क्या किया, देखो लेवोइजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। किसमें क्या, मेटल में और नॉन मेटल में। मेटल्स आर वन विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल दिए ये वाला। व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल, टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यानी जो प्लस दे रहा है। जैसे एग्जांपल Na प्लस सोडियम प्लस, जिसका वैलेंसी प्लस में है, जिसका वैलेंसी वो क्या है, याद रहेगा, खटकेगा, ठीक है। तो लेवोइजियर क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या रहेगा, मेटल रहेगा। बोला नॉन मेटल क्या है फिर, बोला नॉन मेटल आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कौन देगा, जिसके पास ज्यादा है, कौन देगा, जिसके पास, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया मेटल नॉन मेटल। लेकिन हुआ क्या, चलो तो बाकी साइंटिस्ट लोग बोला अच्छा बोल लिए, हो गया। अब हम बोले ठीक, बोला कि सुनिए आप तो ठीक किए, मेटल और नॉन मेटल को ठीक सेपरेट कर दिए, ठीक है ना। लेकिन झमेला क्या है बताएं, देखिए सुनिए, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जाएगा, आप कुछ बात को देख करके ऐसा नहीं बोल सकते, आप कुछ इंसान को खराब देख करके पूरे इंसान को खराब नहीं बोल सकते। सुनिए बात को, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज दिस क्लासिफिकेशन बिकेम इनसफिशियंट। ये जो डाटा आपके पास है ना, ये कम है फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है सिर्फ मेटल और नॉन मेटल नहीं आ रहा है, और भी बहुत कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, तो अगला लाइन पढ़िए, देयर आर फ्यू एलिमेंट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल है, मतलब कुछ ऐसा इंसान है जो अच्छा काम भी कर रहा है साथ साथ खराब काम भी कर रहा है, ठीक है ना। तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, एंड दे आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, मसीहा नहीं बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है मसीहा, ठीक है। चलो नोट करो, क्लियर, समझ में बात। तो लेवोइजियर क्या बताया, सुनो लेवोइजियर क्या बोला, सुनिए एलिमेंट को हम दो पार्ट में भागेंगे, कैसे, मेटल नॉन मेटल। बोला ठीक है आपका बात मानते हैं, लेकिन दुनिया में हर चीज़ मेटल नॉन मेटल नहीं है, कुछ मेटलॉइड्स भी है। तो ये तुम्हारा ड्रॉबैक्स हो गया, ये क्या हो गया, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, गलती हो गया, ये लेवोइजियर का गलती हो गया, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया बढ़िया से। चलो इसके बाद जो हमारा जो हाइपोथेसिस दिया वो दिया कौन, प्राउस्ट। कौन दिया, प्राउस्ट, ठीक है ना। मिटा इसको, समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है ना। अरे पीरियड टेबल बहुत ईजी चैप्टर है ना, मजा आ रहा कि नहीं, इतना धीरे ठीक है, तो और ज्यादा स्पीड नहीं जाए। रुको अभी क्या होता है, वंदे भारत एक्सप्रेस आया था ना, अभी पकड़ दे, रुको 2 मिनट रुको, कंसेप्ट क्लियर करने दो ना। कौन, क्या, अब बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बोलो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस फैलाना तो समझिए। हाँ हम समझ गए। चलो देखो हाँ, प्राउस्ट हाइपोथेसिस, प्राउस्ट, अरे यार फोन काहे कर, प्राउस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है लिखो, सर वो कर लो ना कोई। देखो क्या बोलता है प्राउस्ट हाइपोथेसिस, बोलता है क्या, देखो प्राउस्ट के बाद सुनते थोड़ा, ये क्या बोलता है, बोलता है कि जितना भी एलिमेंट है ना, ये पता है बहुत सियाना आदमी था, समझा क्या क्या पता है, सिर्फ किसके बारे में स्टडी करने की कोशिश किया, हाइड्रोजन के बारे में। किसके, ये बोला हाइड्रोजन सबसे छोटा पार्टिकल है,
जिसका बता कर लिया कहीं से इस तरह से कि एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, कहीं से मालूम चल गया, अफवाह फैल गया कि हाँ भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास होता है। बोला सबसे छोटा एलिमेंट ये है, 1 है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो वही आता है, 2 1 2 2 3 1 3। सही, जैसे मान लेते हैं, सुनो बात को, वो बोला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, वो सिर्फ मास नंबर के बारे में बात किया, एटॉमिक नंबर उस समय आया नहीं था, वो सिर्फ मास नंबर के बारे में जानता, किसके बारे में जानता था, मास के बारे में। इसका मास कितना है, 1, कितना है, ठीक है, उसको गलती से पता चला 1 के बारे में, अच्छा ठीक है, वो हीलियम के बारे में पता चला, बोला 2 है समथिंग कुछ, ठीक है ना, पता चला, बाकी सबके बारे में धीरे धीरे चल, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब हीलियम का 4 है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करते पता चलता रहा, ठीक। वो क्या किया, उसको बोला, लगा कि जितना भी एलिमेंट है ना सब किससे बना पता है, हाइड्रोजन से। ऐसा बात अफवाह फैला दिया, क्या फैला दिया कि जितना भी एलिमेंट बना किससे बना है, हाइड्रोजन से। तो इसका स्टेटमेंट लिखा दे स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट, लिखो एकदम बढ़िया वाला किताबी लैंग्वेज में लिखो। ही सिंपली, एकदम अंग्रेजी में, ही सिंपली एज्यूम दैट, मस्त लगा सुन के ना, he simply assumed that all the elements, ठीक है ना, थोड़ा ग्रामर का भी ध्यान रखना ना, are made up of हाइड्रोजन, मतलब सारी चीज किससे बना है, so we can say that, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट का अगर वेट बोले, एटॉमिक वेट ऑफ कोई भी एलिमेंट वो किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ 1 एटॉमिक, 1 वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, अरे हाँ या ना, मतलब जो भी चीज बना है किससे बना है, हाइड्रोजन से। कौन बोला, प्रोस्ट भाई साहब। सुनो, ये इसके लिए कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ये अंधेरा में तीर चलाया, मतलब सोचा, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, हाइपोथेसिस, ठीक है ना, बस प्रेडिक्ट किया गया कि हो सकता है ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है तो अच्छा ऐसा है, CID बनने गया, सही ऐसा हुआ होगा, सही, ठीक है। तो क्या बोला कि ही सिंपली से दैट, प्रोस्ट क्या बोला, ही सिंपली से दैट ऑल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। सुना बात क्लियर। उसका एटॉमिक नंबर बोला ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, n टाइम्स अब इतना, n क्या, ठीक है, नोट करो, नोट करो बढ़िया से। देखो हुआ क्या, सुनो असली में हुआ क्या समझो। प्रोस्ट तो बोल दिया हम लोग का भाई साहब कि जितना भी एलिमेंट बना है किससे बना है, हाइड्रोजन से। हाँ ओला दे देंगे, सुनो अभी दे दो कल देना, ठीक है। प्रोस्ट क्या बोला, वो सिंपली बोल दिया कि वो एज्यूम किया था, एज्यूम कर दिया और बक दिया कुछ भी, ठीक है ना, मतलब चमड़ा मुंह में कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना। क्या बोल दिया कि एटॉमिक वेट ऑफ कोई भी एलिमेंट होता है क्या होता है, n टाइम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक सुनो, n हमारा क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, सुनो। लेकिन उसका खामी क्या निकला, ड्रॉबैक्स क्या निकला कि कोई मतलब जितना भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन। किसी को भी बनाएगा तुम, क्लोरीन बनाएगा, क्या क्लोरीन हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना है, तो फिर ये बात तो पहले बात गलत बोल दिया भाई साहब, आपको नेग्लेक्ट करते हैं हम, ठीक है ना। दूसरा ड्रॉबैक्स क्या था कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट वे आर नॉट फॉर्म्ड एज होल नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, अरे मास नंबर 1 बोलते हैं, एटॉमिक वेट कितना होता है 1.008। इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, क्यों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे, अभी इसका एंड में सबसे पहले बताएंगे, ठीक है ना, पीरियड टेबल में, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, उस दिखाएंगे बढ़िया से, ठीक है ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, बढ़िया से क्लियर बढ़िया से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका था, प्रोस्ट का हाइपोथेसिस। सबसे पहले क्या आया था, कौन आया था सबसे पहले, लेवोइज़ियर भाई साहब। क्या बोला, मेटल एक तरफ, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या हुआ, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था, प्रोस्ट क्या बोला प्रोस्ट, सब हाइड्रोजन है, बोला नहीं हम हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे नहीं बना, और ऊपर से दूसरा क्या ड्रॉबैक हो गया कि एटॉमिक मास का जो एटॉमिक वेट होता है वो होल नंबर में नहीं होता। बोलो हाँ या ना, पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, आदमी गलत है तो उसके बारे में केस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ो।
नेक्स्ट आया जो तुम लोग सिलेबस में था 9 में, डोबेनियर ट्रेड्स, ठीक है ना, 9 में था, पढ़े हो कि नहीं? ओ तुम लोग डिलीटेड पोर्शन था क्या? हाँ हाँ, गलत है तो क्या हुआ, पढ़ाना पड़ेगा उसको। अभी देखो, थॉमसन मॉडल गलत हो गया, डाल्टन मॉडल गलत हो गया, रदरफोर्ड गलत हो गया, रदरफोर्ड पढ़ने पड़ रहा है ना, क्या कर सकते हो। नहीं, थोड़ा सर कुछ कनेक्टिंग तो था सर। हाँ हाँ हाँ, ये एक चीज है, एक चीज है क्या, सामने गया था चूक गया, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ ये नहीं है। लेकिन खतरनाक बात पता है कि डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड में सब एक दूसरे का स्टूडेंट रहा। मजाक नहीं कर रहे हैं, हिस्ट्री सर्च करके देखना। आधा काम टीचर छोड़ के जा रहा था, आधा पीछे वाला काम कर रहा था, समझ बात। तो लिखो डोमिनेट ट्रेड्स। नेक्स्ट क्या है, डोबर्नियर ट्रेड्स। इसका स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ा मेरा हाथ भारी है, ठीक है ना। डोबर्नियर ट्रेड्स, सुनो। डोबर्नियर जो साइंटिस्ट था ना, वो क्या किया, 3 एलिमेंट को लिया, बोला भाई साहब 3 आदमी इधर आओ, 3 आदमी इधर आओ, 3 आदमी इधर आओ, आपको अलग अलग तरीक़ा से देखेंगे, मतलब बुझेंगे, समझेंगे, आपको अलग अलग तरीक़ा से समझाएंगे। तो वो क्या किया, 3 एलिमेंट का क्या किया, ट्रेड्स बनाया, 3 एलिमेंट का ट्रेड्स बनाया। तो लिखो, इसमें लिखो, थ्योरी लिखो बढ़िया से। ही मेड ग्रुप्स ऑफ, ही मेड ग्रुप्स ऑफ, हाँ क्या चीज सिलेबस में, हाँ रे, 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर सचिन, जहां से एकदम बचवा स्टार्ट करता, ठीक है ना। कॉल्ड ट्रेड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड्स का नाम दिए। किसका नाम दिए, ट्रेड्स का। एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो, एग्जाम्पल लिखना है, लिख लो। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, और लिखना है, लिख लो। लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, और लिखना है, लिख लो। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और लिखना है, लिख लो। सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम, लिखना, लिख लो। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, लिखना, लिख लो। ये सब लिखना है तो लिख लो। ये सब क्या है, ट्रेड है, 3 एलिमेंट का ट्रेड है, 3 एलिमेंट का ट्रेड है। क्या इसे ट्रेड बनाने के पीछे क्या था, क्या रीजन था, प्रॉपर्टी क्या था। जैसे देखो ये तीनों को देखो, ये तीनों किससे, ग्रुप 17 से, नया वाला मॉडल पीरियड टेबल से कल बाहर आई है ना, ClBr आई है ना। ये हमारा क्या हेलोजन है ना, हेलोजन ग्रुप 17 है कि नहीं। देखो इसका प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मैच किया था, बोलो है ना। बाद में रखा गया एक जगह पर, लेकिन क्या हुआ, इसके साथ ई भी आता, ये और ये। देखो इसलिए पता, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन जो ना बहुत नटखट इंसान है। वो ग्रुप 1 में भी रह सकता है, ग्रुप 17 में भी रह सकता है, दिखाएंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग 1 में प्लेस किए, ठीक है ना, बढ़िया से इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। नोट करो डोमिनेट ट्रेड्स का। इसके बाद जो आया डोमिनेट ट्रेड्स के बाद कौन आया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है ना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लिखो इसको, लिखो, लिखो, लिख लिया, हो गया चाहे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सुबह स्कूल खुल गया, ठीक है, स्कूल में सुबह पढ़ा देते हैं, या जाता फिर शाम को क्लास रहता है। तो अच्छा तो है, इतना गर्मी में कौन सुतल रहेगा इतना सुबह, कितना गर्मी रहता सुबह, बाप रे बाप। सूर्य का कुछ करना पड़ेगा, सूर्य भगवान का, या तो इंद्रदेव से बोल करके बारिश करवाना होगा, या तो हनुमान जी से निकलवाना होगा, पता है। सही है, बिहार में बहुत ज़्यादा ये गर्मी पड़ रहा है। अरे लू चल रहा है बिहार में, क्या बोले, पानी का पूरा ये शॉर्टेज हो गया, मतलब मजाक नहीं कर रहे, मतलब ऐसा चलेगा तो बिहार छोड़ बंगाल में भी यही हाल होगा। बंगाल में बहुत। देखो क्या होता है, ट्रेड क्या बोला, ही मेड ऑफ इट, ही मेड ऑफ ग्रुप। डोमिनेटर मेड क्या, डोमिनेटर क्या था, बनाया था किसका,
ग्रुप बनाया 3 एलिमेंट का जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी रखता था। क्या रखता था? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका तीनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तीनों का सेम, तीनों का सेम, तीनों का सेम, तीनों का सेम, तीनों का सेम। सारा प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हर एक पीरियड टेबल में। जैसे पी ब्लॉक में अलग बात करेंगे, एस ब्लॉक में अलग बात करेंगे, डी ब्लॉक में अलग बात करेंगे, तो सबका प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगा। लास्ट कंबाइन समझ में, अच्छा ऐसे होता था, ये लोग दिमाग लगाया था पढ़ के, ठीक है? तुम लोग भी दिमाग लगाना, ठीक है ना? ठीक है, मिटाए। अभी थ्योरी चल रहा है, ठीक है ना? ध्यान दो। असली मजा आएगा पता है कहाँ से? मॉडर्न पीरियड टेबल, मेंडलीव से, ठीक है? फिलहाल अभी समझो, देखो आज इंट्रो ही समझ लो एक तरह से। एक सेकंड, ठीक है? चाय हम नहीं पीते, पता ना? पता है कि नहीं? चाय नहीं पीते हैं। तुम लोगों को भी नहीं पीना चाहिए ना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बाड़ी थे। हाँ, बिहार में ना बाड़ी को बगीचा बोलता है और बंगाल में बाड़ी को घर। हम भी पहले पहले है ना, बोले तुम्हारा बाड़ी को था, घर के पीछे। अरे वाह ना, ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स इसका, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं बता सका इसके बारे में, ठीक है ना? ड्रॉबैक्स नहीं रहेगा तो नया कैसे बनेगा, ठीक है? इसके बारे में लिखो, ही अरेंज्ड, इसके बारे में लिखो, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स, न्यूजीलैंड मत लिख देना, हम पहले न्यूजीलैंड समझते थे बचपन में। क्या करेगा, मेरा टीचर ही उतना बढ़िया था, वो भी न्यूजीलैंड पढ़ा के निकल गया। नहीं, टीचर के बारे में बुरा वाला नहीं बोलते रहे, मजाक से बोल देते तो बोल देते हैं। हमको नाज है, हमको जो केमिस्ट्री पढ़ाया, मैथ पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया। हाँ, ऑफलाइन वाला बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन वाला बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑफलाइन वाला तो अच्छा फीता दिया हमको। बोलो कौन था? नाम नहीं लेंगे, वीडियो भी देखता है। वीडियो देख के समझ में आ गया उससे, ठीक है ना? क्योंकि आज हमको समझ में आता ना क्या लेवल पढ़ाया गया था ऑफलाइन में, क्या लेवल ऑनलाइन में मिल रहा था बाकी से। इतना पता है कि एक का नाम हम जरूर लेंगे जो बहुत अच्छा काम किया है, पढ़ाया है हमेशा के लिए। लेना चाहते हैं फिजिक्स को हम, जिसको अच्छा मानते हैं। पता है कौन? कौन? नहीं नहीं, एनवी सर, एनवी सर। कौन? अरे एनवी सर नहीं रहे, इटूस मोशन वाला रे। बोलो हाँ या ना, समझा? मेरा बोलो हाँ या ना वहीं से आया। हाँ, तो बोलो हाँ या ना आया गया तो बोलो कैसे आ जाएगा? अब तुम लोग बोलो के लायक नहीं रहा, ठीक है ना? समझा? हरकत देख के तुम लोग बोलो के लायक नहीं रहा। तुम लोग हरकत भाई साहब आपकी बहुत गंदी है। आप लाइट क्यों बता दिए एसी का, बताइए तो। देखो क्या बोला न्यूलैंड्स, क्या बोला सुनो, ही अरेंज द एलिमेंट, सुनो, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? अरे बोलो यार, ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घट, मतलब छोटा से बढ़ते हुए क्रम में, है ना? बढ़ते हुए क्रम में, है ना? सवाल आता है ना? नहीं, ठीक है ना? ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसका? अभी किसका बात कर रहे हैं? अभी तक एक बार भी हम एटॉमिक नंबर का नाम लिए? किसके बारे में अभी तक बात कर रहे हैं? एटॉमिक मास। मतलब अभी तक एटॉमिक नंबर का इजाज नहीं हुआ। अभी आदमी लोग एटॉमिक नंबर के बारे में सोचा भी नहीं। समझा कितना केयरलेस था? देखो एटॉमिक मास के बारे में चल रहा है। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस।
एंड ऑब्जर्व, देखा गया, दैट क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे बोले तो ABCDEFGH, एक 5 6 7 8, मतलब ए का प्रॉपर्टी एच के जैसा होगा। क्या बोला, एवरी 8 एलिमेंट वाज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हर 8वां प्रॉपर्टी सिमिलर, HIJKLMNO, मतलब 8, इधर हो गया तुम्हारा 10, हो गया तुम्हारा 15, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एलिमेंट टिंग टिंग ऐसा देखा गया। समझ में बात, मतलब हर 8वां एलिमेंट पे क्या होगा, क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम हो। कौन बोलने वाला था, न्यूलैंड्स लॉ। सिमिलर लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वोवेल इनहेरिटेंस, जैसे क्या होता है, जैसे होता है सारे गामा पधा निसा, सारे गामा पाधा नीसा, देखो यहां तक होता है 7 अल्फाबेट, सारे गामा पाधा नी, यहां होता है, अगला फिर क्या गया, सा, कैसे होता है, सारे गामा पाधा नीसा सनी दबम वगैरह से, है ना। अरे सरगम बोल दिया, हाँ बोल रहा, अभी बहुत सारा सरगम होता है, निसा बहुत सारा सरगम होता है, सीखे थे हम, अलग बात है, भूल गए। हाँ, ये देखो, ये जो हमारा है बता रहे हैं, बहुत सारा डीप मीनिंग इसके बारे में। ये हमारा जो है ना क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बेसिक, जैसे अल्फ़ाबेट होता है ना, वैसी ये बेसिक स्वर है, स्वर, वोवेल्स मतलब बोलते हैं, स्वर है, स्वर, ठीक है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, दे बता रहे, इस 7 स्वर जो है ना, नी 7 स्वर, नी तक, सातों 3 चीज में होता है। एक होता है मंद्र, मध्य, तीव्र, ठीक है ना, समझना पड़ता है, स्केल है। म्यूजिकल में मत जाओ मेरे से, ठीक है, म्यूजिकल में जाएगा तो फिर क्लासिकल वाला म्यूजिक आने लगे, ठीक है ना, ठीक है ना, सारे गाँव पादा नहीं, ठीक है ना, उसके फिर रिपीट होता है सारे ना, सब देखो जितना भी तुम लोग गाना बजाते हो उसी में बन जाता है। तो हमको गाना से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री देखो ना। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या किया न्यूलैंड्स, वो अरेंज किया, क्या किया, किसको, कैसे, क्या पता चला, कि हर जो 8वां होता है एलिमेंट, वो समझ में आया, भूलेगा नहीं ना, नो छापो, चलो बोलो, रिवीजन बोलो, रिवीजन। सबसे पहले क्या आया, कौन आया, लेबोइजियर, क्या बोला, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, आउट ऑफ सिलेबस, है ना, आया, अटैक किया, बोला भाई साहब धप्पा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट कौन आया, प्राउस्ट, वो क्या बोला, हाइपोथेसिस दिया, है ना, क्या बोला, सब हाइड्रोजन है, बोला ऐसे हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सब चीज हाइड्रोजन नहीं है, समझ में। फिर क्या पता चला, उसका एटॉमिक वेट होल नंबर में सबका नहीं होता है, बोलो रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और क्या पता चला, कौन आया, डॉबिनियर, क्या बोला, हम 3 को लेंगे, बोले भाई साहब 3 से आपका नहीं होगा, 3 में थोड़ा होता है, जगह बहुत है, जगह बहुत कम है, 3 करके कितना घर रहेगा, नहीं होगा। फिर क्या हुआ, प्रॉपर्टी पे सजाया था लेकिन नहीं, उसका भी फेल हो गया। कौन आया, न्यूलैंड्स, क्या बोला, हर 8वां सेम होता है, कैसे सजाया, किसको सजाया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा करके बोला हर 8वां के प्रॉपर्टी क्या होता है, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या। इसके बाद जो आता है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करता है, इसका नाम है लूथर मेयर कर्व, लूथर्स मेयर कर्व, ठीक है ना, नोट करो। देखो लूथर मेयर्स कर्व क्या बोलते हैं, समझो बात को। इससे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, न्यूलैंड लॉ प्रोटेक्टेड है, लूथर मेयर्स कर्व क्या बोलते थे। लूथर आया, ठीक है ना, वो अपना एक कर्व दिया, क्या दिया, कर्व मतलब क्या होता है, कोई ग्राफ, कोई मतलब कोई ग्राफ, वो ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताया कि ऐसा भाई साहब ऐसा ऐसा होता है, आप इसके बारे में समझ लीजिए जो बता रहे हैं। वो ग्राफ क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के खिलाफ, ठीक है ना, दोनों के खिलाफ क्या दिया, दोनों के मतलब वर्सेस बोल सकते हैं, एक्सिस पे प्लॉट किया। ही प्लॉटेड अ कर्व, ही प्लॉटेड अ बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का, किसका, अलग 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 क्या क्या वो कर्व बनाया, क्या बनाया, अलग अलग किसका,
देखिए, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर अभी का बात करें मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल के हिसाब से जो भी बताते हैं, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन है बताओ तो, कौन बता सकता है अल्कली मेटल? अल्कली कौन है? अल्कली कौन है? नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, हालिनाकर, अल्कली मेटल। सेकेंड टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, हल्का सा बताए थे, याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? सुनो, तो जो अल्कली मेटल है यानी जो बेसिक इन नेचर है, क्या है ये? बेसिक इन अल्कली मेटल जो है वो क्या ऑक्युपाई करेगा? पीक पोजीशन। क्या ऑक्युपाई करेगा? टॉप। कौन सा पोजीशन? मतलब यहां पर जो है कौन सा मेटल है? यहां पर कौन सा मेटल है? कौन सा मेटल है? अल्कली मेटल, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है, कौन जो है? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन है अल्कलाइन अर्थ मेटल? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, ठीक है। तो कौन है ये? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो जाएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसको ऑक्युपाई क्या करेगा? डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। क्या ऑक्युपाई करेगा? डिसेंडिंग। कौन है भाई साहब? ये असेंडिंग है तो ये क्या हो गया? डिसेंडिंग। क्या होने गया ये? डिसेंडिंग। ये कौन सा पोजीशन हो गया? डिसेंडिंग। देखो दिखाते हैं, ये डिसेंडिंग पोजीशन, याद आ रहा? ठीक है ना? ये कौन ऑक्युपाई करेगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो क्या है? लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अल्कली मेटल क्या था? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्लियर बात? ठीक है ना? ये क्या ऑक्युपाई करेगा? डिसेंडिंग। क्या ऑक्युपाई करेगा? डिसेंडिंग। क्या ऑक्युपाई करेगा? पहला ऑक्युपाई किया टॉप, दूसरा ऑक्युपाई किया डिसेंडिंग, ठीक है ना? थर्ड देखो, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। मेटलॉइड तो सबको पता है क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? डी ब्लॉक का एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। पढ़ाएंगे, ठीक है? डी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो ऑक्युपाई क्या करेगा? बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व। वो कौन सा पार्ट ऑक्युपाई करेगा? यानी लोअर पार्ट। कौन सा? लोअर पार्ट। कौन सा पार्ट? लोअर पार्ट। कौन सा? कौन सा पार्ट ऑक्युपाई करेगा? लोअर पार्ट, ठीक है ना? ये लूथर मेयर कर्व बताया, ठीक है ना? सुनो, जो फोर्थ वन था वो क्या था? मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, जो सबसे ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एकदम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है? कौन है रे भाई साहब? बताओ कौन है? हेलोजन। कौन है? हेलोजन। कौन है? ठीक है ना? वो ऑक्युपाई क्या करेगा? असेंडिंग पोजीशन। क्या ऑक्युपाई करेगा? क्या ऑक्युपाई करेगा? असेंडिंग पोजीशन। मतलब ये जो पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा? कौन ऑक्युपाई कर रहेगा? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है ना? तो ये क्या ऑक्युपाई करेगा? असेंडिंग पोजीशन। क्या ऑक्युपाई करेगा? सुनो, तो याद कैसे करेंगे? पहला टॉप, सुनो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव टॉप, पहले मोस्ट लेस क्या था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोस्ट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। थर्ड क्या था? मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन। फोर्थ क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ है ना? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन, और लास्ट क्या हो गया? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सुनो, सबसे पहले ऊपर में क्या था? टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। इसका ट्रिक भी लिख लो, थंडाला। टॉप, डिसेंडिंग, लोअर, असेंडिंग। ठंडा लेके आना। बता रहे, ठीक है ना? ये जो लूथर मेयर्स कर्व बताया, ये बताया कि हम एलिमेंट को हम अपना पीरियोडिक टेबल बना, सब अपना अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था, ये अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया। कुछ भी, अरे तेरे को बोलेंगे कि आदमी को सजाओ, सुनो 50 को बच्चा दे देंगे, बोले लाइन में लगाओ। अब शरीफ इंसान सीधा लाइन लगा देगा हाइट के हिसाब से। मॉडलर आएगा जिग जैग लगा देगा, और खतरनाक सर्किल बना देगा। कोई आया स्क्वायर बना दिया, कोई आया झंडा बना दिया, समझ?
तो अपना अपना तरीका, तो लूथर मेयर्स अपना कर दिया, क्या कर दिया, ये कर दिया, बोला कि भाई साहब टॉप में हम उसी को रखेंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, असेंडिंग डिसेंडिंग में उसी को रखेंगे जो सबसे कम लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। मेटलॉइड ट्रांजिशन को हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा उसको कहाँ रखेंगे, असेंडिंग में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, कैसे याद रखेगा, टॉप असेंडिंग, टॉप डिसेंडिंग, लोअर असेंडिंग, ठंडा ला, टी से टॉप, डी से डिसेंडिंग, एल से लोअर, ए से असेंडिंग। क्लियर बात, नोट करो। चलो ठीक ठीक, चलो प्रोजेक्ट में ध्यान मत दो। प्रोजेक्ट पता है क्या है, टाइम वेस्ट, ठीक है। अरे 10 नंबर फ्री पकड़ कर मिलता है, ऐसे लग रहा है इतना प्रोजेक्ट ले रहा मतलब सच में कोई प्रोजेक्ट। अरे प्रोजेक्ट पता है किस लिए बनाया गया था, ताकि स्टूडेंट लोग का मतलब थोड़ा सा डेवलप हो प्रोजेक्ट बनाने का। तो प्रोजेक्ट नाम पता है, ये लोग जुल्म कर देता टीचर लोग। ऐसा प्रोजेक्ट दे जो कि क्रिएटिविटी हो, मतलब कोई क्रिएटिव हो और जिससे फ्यूचर में बेनिफिट्स हो। मतलब छाप के लिख के लेके आना एक प्रोजेक्ट है। ये तो ये है ना सर, क्या नाम है जो हम लोग में ये नुस्खा बताता है सर, बीमारी का कौन है ना, क्या नाम है प्रोजेक्ट, पता इंडियन एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया ये लोग ना, प्रोजेक्ट नाम पे लैब मैनुअल लिखने दे रहा। अरे भाई लैब मैनुअल दे ठीक है, उसे एक्सपेरिमेंट कराना है, उस समय बताना है कि क्या क्या, पता है लैब मैनुअल में क्या करेगा, लिखवाएगा ना, प्री क्वेश्चन गायब। वही तो सबसे मेन चीज़ है, बचना कैसे है प्रैक्टिकल करते समय। लिखेगा क्या, बिब्लियोग्राफी कंक्लूजन छाप लेगा, ऑब्जर्वेशन छाप लेगा, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता ना। लैब कराना चाहिए, प्रैक्टिकल कराना चाहिए, लेकिन यही है कि उसमें मतलब एक मकसद होना चाहिए कि हाँ सीख रहा बंदा। अब का छपा रहा तो ऐसे थोड़ा होता है, छाप रहा है, छपा रहा, 10 गो कॉपी लेकर के बैठ कर लिखो, किस लिए पढ़ रहा है, 30 नंबर सब नंबर के लिए पढ़ता है, तो इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होता है ना। टॉपर लोग नंबर के लिए नहीं पढ़ता है, इतना मेहनत करो कि नंबर झकमार के आएगा, ठीक है। लिखो, अच्छा स्पेलिंग हमको नहीं आता, ठीक है ना मेंडलीव का, छी, इतना गंदा, यही होता ना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इसी को ओल्ड पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओल्ड पुराना वाला मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या ओल्ड पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, सही बात। चलो देखो, सही बात, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक लिखो, चलो देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखते, देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ये तो इसको याद कर लो, रट लो, खा जाओ, पी जाओ। देखो सुनो, व्हाट डज ऑन विच बेसिस डज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैड या हैव, जो भी हो सकते हैं, बिन डिजाइन, ठीक है ना। पास्ट में तो हैड बोल देंगे, ठीक है। सुनो, मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे डिजाइन किया गया, किस बेसिस पे डिजाइन किया गया, किस बेसिस पे डिजाइन किया ऑफ एटॉमिक वेट। ऐसे नहीं बोला, क्या बोला, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर क्या, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक। समझ बात, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। एकदम याद कर लो, खा जाओ, पी जाओ, रट जाओ, जो करना कर लो, ठीक है। सुनो, वो कितने एलिमेंट के लिए बारे में डिजाइन किया था, 463 एलिमेंट मेंडलीव अरेंज द पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट के लिए पूछ सकता है, फॉर हाउ मेनी एलिमेंट मेंडलीव डज अरेंज द पीरियोडिक टेबल, 63। कितना पीरियड बनाया था, कितना ग्रुप बनाया था, अभी जो मॉडर्न में कितना पीरियड है, 7 ही है। ग्रुप कितना है, 18। पहले ग्रुप 8 था, अभी ग्रुप कितना है, समझ रहे बात, मतलब बहुत सारा मतलब हद मिल रहा है इससे, है ना, है कि नहीं। ग्रुप 1 से 7 को डिवाइड किया था इंटू 2 सब ग्रुप, इसीलिए 18 हुआ था, समझ बात, 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है ना, ठीक है ना। ए एंड बी मतलब 1A 1B, 2A 2B, समझ में बात। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना के दिखाएंगे अगला दिन, ठीक है ना।
एक्सेप्ट ग्रुप 8, एक्सेप्ट ग्रुप 8 को छोड़कर, ठीक है। ग्रुप ए इज फॉर नॉर्मल एलिमेंट, ग्रुप बी इज फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप ए में किसको रखा था? नॉर्मल को, और ग्रुप बी में किसको रखा था? ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? डी ब्लॉक वाला कौन है? सुनो, मेरिट्स ऑफ पीरियड टेबल। मेरिट्स मतलब अच्छाई, अच्छाई क्या था उसका? सुनो, इसका अच्छाई क्या था? स्टडी ऑफ एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट को हम अच्छा से आराम से स्टडी कर पा रहे थे, किसी को अच्छा से पढ़ पा रहे थे। प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, हम लोग न्यू एलिमेंट को प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, जैसे गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नियम, ये सब आने वाला, ये सब क्या है? आने वाला। ये सब क्या है? अब उसमें नहीं आया था, आने वाला है, ठीक है ना। इसको ट्रिक लिख लो, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, हाँ आ चुका है अब, उस समय नहीं आया था जब मेंडली बना रहा था, ठीक है ना। गंगा से जमुना तक, ठीक है ना, याद कर ला। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, जो एटॉमिक वेट डाउटफुल था वो क्या किया? उसको करेक्ट किया, ठीक है ना, ठीक है ना। वो क्या बताया? एटॉमिक वेट क्या होता है? वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी इनटू, याद रखें फॉर्मूला, व्हाट इज एटॉमिक वेट? वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। गैलियम, उसका सुनो अलग अलग नाम दिया था वो, गैलियम का अलग नाम दिया था, गैलियम का नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। सिलिक एसेस, सेलेरियम को हम लोग बोल दिया था वो एका बोरोन। एका मतलब होता है फर्स्ट, एका मतलब क्या होता है? फर्स्ट, यानी प्रथम। क्या होता है? प्रथम, ठीक है ना। जर्मेनियम को बोल दिया था एका सिलिकॉन, टेलोरियम को बोल दिया था एका मैग्नीज। समझ बात? ये सब मेंडलीव का पीरियड टेबल था, ठीक है ना। इसके आगे प्रोसीड करेंगे, अगला क्लास में मेंडलीव का डिजाइन करेंगे, पीरियड टेबल लिखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। उसके बाद चलेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल में, फिर प्रॉपर्टी, उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है ना, नोट करो। पहली बार इतना लिखा है।